जय सिया राम। आप सभी साथियों का द अर्बन बाबा चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ कहानियाँ सुनाते हैं। आप आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन देखते होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। सबके कारण सबकी समस्याएं अलग है, पर लोग अक्सर तनाव में रहते हैं। किसी को अपने साथ वाले से आगे ना बढ़ पाने का दुख है, किसी को अपने साथी के आगे बढ़ जाने का दुख है, किसी को इंसेंटिव नहीं मिली तो इस बात का दुख है, किसी को सैलरी नहीं बढ़ रही इस बात का दुख है। आपके जीवन में आपके तन और मन से बढ़कर कोई चीज़ है क्या? अगर है तो हमें भी बताइएगा। तो जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप उसके संरक्षण के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके ध्यान के लिए आप क्या करते हैं? आखिर आपने अभी तक अपने लिए कितना वक्त निकाला है? रोज़ाना खुद को कितना वक्त देते हैं? आप अगर इसका आंकड़ा निकालेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। शायद प्रतिदिन 2 घंटा भी ना हो। आजकल लोग बेवजह से ज़्यादा परेशान हैं। अरे भैया, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर के चक्कर में आप प्रेजेंट को क्यों ख़राब कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट आप ज़रूर ख़राब कर रहे हैं फ्यूचर के चक्कर में। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर की बात है। वहाँ एक राजा रहता था। राजा सभी चीज़ों से संपन्न था। उसका राजकाज खुशहाली से चल रहा था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने खजाने का हिसाब किया जाए। हिसाब करता है तो उसको पता चलता है कि उसके पास जितनी संपत्ति है वो तो शायद उसके और उसके बेटे तक ही उपयोग करने लायक बचा है। उसके पोते का क्या होगा? यह समस्या से वो काफ़ी चिंतित रहने लगा। तभी उसको पता चला कि बगल के गांव में एक संत आए हैं जो कि काफ़ी चर्चित हैं। तो राजा था, वो चला गया संत से मिलने। वो आज वाली बात नहीं है कि संत भी जो है जाके मिलते हैं। अक्सर पहले जो भी गुरु होते थे उनके पास खुद ही जाके ज्ञान लेना पड़ता था, वो ज्ञान देने नहीं आते थे। तो वो जब जाता है, संत को सारी समस्या बताता है कि मेरे पास बस इतना ही धन है, उससे मेरा और मेरे बच्चों तक ही चल पाएगा। मुझे आगे का कोई मार्ग बताएं जिससे कि कभी भी धन समाप्त ना हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ही धन की प्राप्ति होता रहे, धनवान रहे हमारी आने वाली पीढ़ी। संत ने बड़े ही सावधानी से सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, आपके महल के ठीक 1 किलोमीटर दूर एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते हैं। उनको आप दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं और खाद्य सामग्री लेकर कल खुद जाएं, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वो पहुंचते हैं बुज़ुर्ग दंपत्ति के पास, वो कहते हैं तो वो दंपत्ति उनसे सामान लेने से मना कर देती है। तो पूछते हैं कि क्यों नहीं लोगे आज? तो कहता है आज का तो हमारा हो गया बंदोबस्त। तो कहता है कल का? तो उसने बोला कल का तो हम कल देखेंगे। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप ले लीजिए हमसे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कल का हम कल देखेंगे, आज ईश्वर ने दे दिया है, कल भी ईश्वर देगा। और वो उससे सामान नहीं स्वीकार करते। अब राजा को समझ आया बात कि एक सामान्य व्यक्ति इतना खुश है जिसको कि कल की चिंता नहीं है, और एक मैं हूँ कि आने वाली तीसरी पीढ़ी के लिए अभी से सोच सोच कर चिंतित हूँ। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को बताने का मेरा क्या उद्देश्य है। मेरा बहुत ही सा मानना है कि चिंता से अगर किसी समस्या का समाधान होता है तो आपको निरंतर चिंतित रहना चाहिए। अन्यथा मेरा जितना अनुभव है या फिर शास्त्रों से जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें चिंता से आपकी बुद्धि बढ़ती नहीं है, सोचने की क्षमता और कम हो जाती है। तो फिर ऐसा चिंता करना क्यों है? कल का कल देखेंगे, कल के चक्कर में कल का चिंता कर कर के आज को समाप्त नहीं करेंगे।
उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। आप हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया। देखते रहिए द अर्बन बाबा।